मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल राग की उत्पत्ति कहाँ होती है, घुमा फिरा के तो हम वो राग पर ही आते हैं। लेकिन राग कैसे उपजता है, क्यों कर उपजता है, जबकि ये हमारा विभावी परिणाम है, तो उसके उत्पन्न होने में क्या कारण बनते हैं, कौन से कारण से उत्पत्ति होती है, कौन से कारण से उसमें वृद्धि होती है, और कौन से कारणों से उनमें निरंतर ह्रास होता चला जाता है। ये अपन थोड़ा सा ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। कल अपन ने 217 नंबर का कलश पढ़ा था, उसका भावार्थ का भी पहला वाला पोर्शन पढ़ा था, अपन वहीं से शुरू करेंगे। मिथ्यात्व भाव के आने पर ज्ञान अज्ञान रूप होता है, अर्थात विपरीत ज्ञान रूप परिणमन करता है। इसी अज्ञान परिणति में ही राग द्वेष का उदय होता है ना। राग द्वेष की उत्पत्ति कहाँ होती है? अज्ञान भाव में। क्योंकि मेरा, और फिर वो आता कैसे, अज्ञान कैसे हो जाता है? मिथ्यात्व के उदय। मिथ्यात्व क्या है? वस्तु का विपरीत स्वरूप जानना, वस्तु का जैसा स्वरूप है उसका वैसा न जानकर अन्य प्रकार से जानना, यही मिथ्यात्व की निशानी है। और ये मिथ्यात्व जीव को अनादि काल से है। अनादिकाल, जब से सृष्टि है तब से जीव भी है, और जब से जीव है तब से उसको मिथ्यात्व भी है, मिथ्यात्व से युक्त ही है। तो इस मिथ्यात्व के कारण से उसका जो ज्ञान है वो अज्ञान बन जाता है। श्रद्धा खोटी है। जैसे जीव कौन है? शरीर, जीव शरीर को जीव मानता है। तो अब जब शरीर को जीव मानेगा तो उसकी सारी व्यवस्थाएं शरीर के लिए होंगी। तो मैंने मूल में ही भूल की है, इसलिए मेरे लिए तो अब शरीर ही इष्ट है, शरीर को ही मुझे संभालना है, वही मेरा सुख है, वही मेरे दुख का कारण है। ऐसा सारा श्रद्धान मेरा उस शरीर के इर्द गिर्द ही फैल गया। और ये मेरी गलती नहीं है, ये तो समस्त संसारी जीव जिस जिस पर्याय में होते हैं उस पर्याय में प्राप्त होने वाले शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं। तो मुख्य रूप से उन्होंने बोला, मिथ्यात्व भाव के आने पर ज्ञान अज्ञान रूप होता है, अर्थात विपरीत ज्ञान रूप परिणमन करता है। इसी अज्ञान परिणति में ही राग द्वेष का उदय होता है, अर्थात मिथ्यात्व परिणाम के होने पर ही जीव अपने से भिन्न देहादि में, या स्त्री पुत्र आदि में, या घर मकान धन धान्य आदि में जो इष्ट रूप हों, अपने विषय के साधक हों, उनमें राग अर्थात प्रीति करता है, तथा जो विषय के साधक ना हों किंतु बाधक हों, उनमें द्वेष करता है। क्या हुआ? मैंने सबसे पहले शुरुआत क्या हुई? मिथ्यात्व के कारण वस्तु का स्वरूप नहीं जाना, चेतन को नहीं जानता जो मैं हूँ, अचेतन को भी ठीक से जाना नहीं, जो उसके लक्षण हैं उन लक्षणों को पहचान कर अपने में और उसमें कुछ फर्क है ऐसा जाना नहीं। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो शरीर मुझे मिला उसको ही सभी जीवों ने अपने अपने मिले हुए पर्याय जन्य शरीर को ही अपना स्वरूप माना। जब उसको स्वरूप मान लिया तो उस शरीर को जो खिलाए पिलाए, जो उसकी भोग आदि में जो सहयोग करे, वो सारे जीवों से, चेतन से अचेतन से जीव को ममत्व हुए बिना रहता नहीं।
ये ममत्व ही तो राग आदि है। और जिनसे उनको लगता है कि मेरे शरीर को इनकी वजह से ये सुख नहीं मिल रहे हैं या इसमें व्यवधान है, उन सब से द्वेष होता है। ये बहुत नेचुरल बात है। स्त्री पुत्र आदि में क्या है? मकान धन में क्या है? क्योंकि मैं अच्छी जगह में रह पाता हूँ, अच्छे अच्छे लोग, मैं पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन कर पाता हूँ, इसलिए उन सब चीजों से जो इष्ट रूप हों, अपने विषय के साधक हों, उनमें राग अर्थात प्रीति करता है। तथा जो विषय के साधक ना हो किंतु बाधक हो, उनमें द्वेष करता है। अज्ञान भाव दूर हो अर्थात मिथ्यात्व परिणाम मिटे, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, तो ज्ञान अपने जानन स्वरूप मात्र में स्थित हो और ये ज्ञान के विषय मात्र रहें, तो उनमें फिर इष्टनिष्ट रूप बुद्धि ही नहीं होगी, तब राग द्वेष भी नहीं होंगे। देखो उन्होंने क्या बताया, अज्ञान भाव दूर हो अर्थात मिथ्यात्व परिणाम मिटे, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, तो क्या हो जाएगा? तो ज्ञान अपने जानन स्वरूप मात्र में स्थित हो। फिर ज्ञान का जो काम है ओरिजिनल, वही काम करेगा। और ये ज्ञान के विषय मात्र रहें, तो उनमें फिर इष्ट अनिष्ट रूप बुद्धि ही नहीं होगी, तब राग द्वेष भी नहीं होगा। है कोई हमारे काम में इंटरफेयर करता है तो अपन उससे क्या बोलते हैं? भाई साहब अपना काम करो ना, अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दो। अर्थात हम ये मान के चल रहे हैं कि वो जो जीव है उसका जो काम है वो नहीं कर रहा है, व्यर्थ ही इधर उधर के काम में अपने आप को फंसा रहा है। तो यहाँ भी तो वही कह रहे हैं कि अगर अज्ञान भाव दूर हो जाता है तो ज्ञान अपने जानन स्वरूप मात्र में स्थित हो जाएगा, और ये ज्ञान के विषय मात्र हैं, जो केवल ज्ञान का विषय है ना, वही हो जाएगा। तो उनमें फिर इष्ट अनिष्ट रूप बुद्धि ही नहीं रहेगी। इष्ट अनिष्ट किस वजह से मान रहा था? स्वरूप का ज्ञान नहीं होना से मैं पर वस्तुओं को अपना मान रहा था, और पर वस्तुओं से जो जुड़े हुए थे उनको अपना और पराया दो कैटेगरी में मान रहा था। अगर मेरे वो सब समाप्त हो जाए तो मुझे किसी से राग द्वेष दोनों ही नहीं होंगे, मुझे अपने काम से मतलब रहे। अतः प्रत्येक हितेक्षु को चाहिए कि वह मिथ्यात्व रूप परिणति का त्याग करें, सम्यक दर्शन अपने में उत्पन्न करें। तत्व ज्ञानी को किसी पदार्थ में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी, इसे ही सम्यक चारित्र कहते। ठीक है ना? किसी पदार्थ में राग द्वेष क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी श्रद्धा सुधर गई, सुधरने से उसको वस्तु का स्वरूप पता लग गया। वस्तु का स्वरूप पता लगने से वो वस्तुओं को भली प्रकार से जान पा रहा है, और उस जानने रूपी व्यापार को अब निरंतर सेवन करता है। अब वो समझ गया है कि मेरा काम सिर्फ ज्ञाता दृष्टा का है, पदार्थों में राग द्वेष करना नहीं। और ये जब सोच आ गई तो उसी में स्थिर रहने लग गया, उस सोच में बना रहने लग गया। उस सोच में बना रहना ही सम्यक चारित्र है। यह सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ही संसार के दुखों से मुक्ति दिलाते हैं। देखो आपको सभी शास्त्रों में ये लाइन मिलेगी, सब शास्त्रों में, सब पूजन में है, लेकिन हम उसको एकदम रूटीन में पढ़ते चले जाते हैं, हमारे लिए कोई एक नई बात है ही नहीं। सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसलिए हमें कोई ये इसमें स्पेशल चीज या कोई रहस्य दिखाई नहीं देता। लेकिन यही जो मसाला है, किसी ऐसे विद्वान को दिखाया जाए जो जैन तो नहीं है, लेकिन इसको वो समझ पाता है, तो समझने से उसकी चक्षु खुल जाएंगे कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो जैन दर्शन में दिया है इसका क्या स्वरूप है। संसार के दुखों से मुक्ति दिलाते हैं। है वो जब रामदेव जी वो कई बार कहते हैं अनजाने अनजाने में कि उनकी, ऐसा लगता है कि उनकी उत्कट इच्छा है कि वो जैन कुल में जन्म लें। तो बाकी सारी चीजें जैनियों की भाषा में ही बोलते हैं लगभग। करुणायतन आचार्य यही भावना करते हैं कि संसार के सभी दुखी प्राणी जो अपने अज्ञान से दुखी हैं, चतुर्गति संसार रूप परिभ्रमण करते हैं, वे इस तात्विक रहस्य को समझें जिससे पर में निजत्व का संकल्प
अथवा निज में पर की एकता का जो ब्रह्म ज्ञान है, जिससे राग द्वेष की प्रसूति होती है, वह दूर हो जाए। देखो, अपन जो बात करते हैं बहुत सारे लोग, जग का मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका मंगल होने में ये सबसे पहले ये शब्द इन्होंने शुरू किया था। आजकल के जो विद्वान थे उनमें से गोयनका जी ने शुरू किया, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो। तो यहाँ जो है वो मंगल की जो कामना है वो कौन से अर्थों में की जाती है, चाहे वो गोयनका जी हो, चाहे आचार्य देव हो। वो सब जो कहते हैं सबका मंगल हो, तो सबका मंगल होने में आचार्यों को छोड़ दें अभी अपन। जो जनरल पब्लिक जो है सबका मंगल की बात करती है, वो क्या मंगल की बात करती है? कि इनको सब तरह से धन धान्य आदि की प्राप्ति हो, इनकी दरिद्रता दूर हो जाए, और इनको निरोगी काया मिले, इनके सब परिवार के लोग सुखी रहें। ये मेरी कामना होती है जब मैं कहूँ सब सुखी हो तो। लेकिन आचार्यों की जो मंगल कामना है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि वो इस तरह की भावना वो जानते हैं इसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि कर्म सिद्धांत उनको पता है। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं, लिखा है करुणाए तन आचार्य यही भावना करते हैं कि संसार के सभी दुखी प्राणी जो अपने अज्ञान से दुखी हैं। किस वजह से दुखी है? लोगों से दुखी होना तो उनको लग रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कि वो घटनाओं से दुखी है, ये सब समझ में ऐसा लग रहा है, भ्रमित है। लेकिन वास्तव में वो अपने अज्ञान के कारण दुखी हैं, और चतुर्गति संसार रूप इसीलिए भ्रमण करते हैं। वे इस तात्विक रहस्य को समझे। कौन बोल रहा है? आचार्य बोल, कि काश संसार के समस्त अज्ञानी जीव ज्ञान भाव में तिष्ठे, तत्व को समझे, और पर में निजत्व का विकास संकल्प, जो पर है उसको अपना मानने वाली बात, और निज में पर की एकता का जो ब्रह्म ज्ञान है, जिससे राग द्वेष की प्रसूति होती है, वह दूर हो जाए। वो डायरेक्ट किसी को सुखी दुखी नहीं कह रहे कि धन आ जाए और ये हो जाए वो हो जाए। वो तो बोल रहे हैं उनको सही बात समझ में आ जाए, वस्तु व्यवस्था वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए, तो उनकी अज्ञानता दूर होने से वो स्वतः ही सुखी हो जाएंगे। तो उनकी कामना मात्र इतनी है। वो जो शास्त्रादि लिखते हैं तो शास्त्रादि भी इसी भावना से लिखते हैं, इसी भावना से स्वाध्याय कराते हैं कि जीवों की मिथ्या धारणाएं दूर हों। मिथ्या धारणाएं दूर होने के बाद स्वयं अपने आप ही सुखी हो जाएंगे। इसलिए उनको धन धान्य आदि की कामना वो नहीं करते, वो तो उनकी सुमति की कामना करते हैं। ना मन बाहुली स्वामी के अर्थ में ये बोलते हैं, निज के गुण निज में पाने को प्रभु अर्घ संजो कर लाया हूँ। हे बाहुबली तुम चरणों में सुख सन्मति पाने आया। संपत्ति नहीं, सन्मति पाने। यही उसका पूर्ण स्वभाव प्रकट होना है। आत्मा अपने निज अखंड चैतन्य के पुंज को अपने रूप में देखे, यही उसका पूर्ण स्वभाव रूप प्रकट होना है। यही ज्ञान की पूर्णता या केवल ज्ञान की प्रकटता है। इसी से उसके भाव, उत्पत्ति, अभाव, विनाश रूप चतुर्गति परिभ्रमण समाप्त हो जाता है। ज्ञान की पूर्णता अर्थ क्या है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई तो इसके भाव, उत्पत्ति, अभाव यानी विनाश रूप चतुर्गति परिभ्रमण समाप्त हो जाता है। राग द्वेष का अभाव कैसे हो, इसका उपाय बताते हैं। देखो कई बार बताए हैं उपाय तो, लेकिन हो सकता है कि बदल बदल करके हमारे टेस्ट के अनुसार जो है वो कोई डायलॉग मिल जाए। राग द्वेष का अभाव कैसे हो, इसका उपाय बताते हैं। राग द्वेषावि भवति ज्ञानम ज्ञान भावात्, तौ वस्तुत्व प्रणिहित दृशा दृश्यमानौ न किंचित, सम्यक् दृष्टि क्षपयतु ततस्तत्व दृष्टिया स्फुटन्तो, ज्ञानं ज्योतिर्ज्वलति सहजम् येन पूर्णा चलार्चिम्। चलार्चिः। जब ज्ञान अज्ञान भाव रूप परिणत होता है, तब आत्मा में राग और द्वेष परिणाम होते हैं। कब होते हैं? जब ज्ञान अज्ञान भाव रूप परिणमित होता है, तब आत्मा में राग और द्वेष रूप परिणाम होते हैं। यदि जीव नामक वस्तु को वस्तुत्व की दृष्टि से
उनको देखा जाए तो वे कुछ भी नहीं है, वे तो केवल अज्ञान दशा में प्रकट होने वाले हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? यदि जीव नामक वस्तु को वस्तुत्व की दृष्टि से उनको देखा जाए तो वे कुछ भी नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? राग द्वेष आदि। वे तो केवल अज्ञान दशा में प्रकट होने वाले हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अपनी तत्व दृष्टि से निश्चय न से उन दोनों का क्षय करे, जिससे कि पूर्ण किरणों वाली स्थिर अविचलित संपूर्ण केवल ज्ञान की ज्योति सहज ही प्रकाशमान होती है। हाँ? क्या उन्होंने अर्थ होता है इसका? जब जीव के मिथ्या दर्शन कर्म का उदय होता है, तब ज्ञानावरण के क्षयोपशम से प्राप्त ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान रूप परिणत हो जाता है। कि हमारी जो देखो कैसी कैसी स्थिति आती है कि मिथ्या दर्शन कर्म का उदय हुआ, तो मिथ्या दर्शन कर्म का उदय कब होगा? जबकि मेरा दर्शनावरणी कर्म का उदय हो, तो तब ज्ञानावरण के क्षयोपशम से प्राप्त ज्ञान भी मिथ्यात्व रूप परिणत हो जाता है। जब मेरा जो है दर्शनावरण कर्म का, दर्शनावरण की बात भी करेंगे, और ये मिथ्या दर्शन का अर्थ वास्तव में यहाँ पे क्या है? सम्यक दर्शन का उल्टा, यानी मिथ्या। मिथ्यात्व का जब उदय होता है, तब ज्ञानावरण के क्षयोपशम से प्राप्त ज्ञान, यानी उस समय जब मैं, मेरी श्रद्धा खोटी होती है, उस समय जो मेरा ज्ञान प्रकट हुआ, वो ज्ञान कैसा होता है? मिथ्या ज्ञान हो। श्रद्धा खोटी है तो ज्ञान भी खोटा। उसे ही यहाँ अज्ञान शब्द द्वारा कहा गया है। इस मिथ्या अज्ञान पने की दशा में, जीव दशा में ही जीव को पर में इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है, अतः उनसे राग द्वेष भी होता है। वे मिथ्यात्व तथा राग द्वेष सब आत्म स्वभाव से भिन्न है, अर्थात स्वभाव रूप नहीं है। इसलिए शुद्ध आत्मा का अनुभवन करने पर उस आत्म तत्व में इनका अस्तित्व ज्ञात नहीं होता। इसमें नहीं ज्ञात होता। उन्होंने देखो एक बहुत अच्छी बात बताई, ये मिथ्यात्व तथा राग द्वेष सब आत्म स्वभाव से भिन्न है। कैसे ये मिथ्यात्व आदि आत्म स्वभाव में नहीं रहते, अर्थात स्वभाव रूप नहीं है। इसलिए शुद्ध आत्मा का अनुभव करने पर उस आत्म तत्व में इनका अस्तित्व ज्ञात नहीं होता है। आपसे कोई कहे कि भाई साहब आपने अंधेरा देखा है क्या? बोले अंधेरा? अब किसी एक बालक ने कभी अंधेरा देखा नहीं। जैसे सुखमाल मुनि थे ना, उनके महलों में उनकी माता श्री के आदेश पर सदा काल रत्नों की ज्योति जलती रहती थी। उन्होंने कभी, बिजली आई तो थी नहीं, और कोई बाहर की लाइट वाइट देखी नहीं, दीपक की लाइट भी नहीं देखी, कभी अंधेरा तो देखने का सवाल ही नहीं। सदा काल मणियों और रत्नों के प्रकाश में ही रहते थे। तो अगर उनसे कोई कहे कि आपने अंधेरा देखा क्या, तो क्या जवाब देंगे? कौन सा अंधेरा? कैसा अंधेरा? अंधेरा किसे कहते हैं? वो कहाँ रहता है? उसको मेरे सामने लेके आओ, तभी तो देख के बताऊंगा। बोले कैसे देखोगे? बोले मैं प्रकाश में देखूंगा उसको। प्रकाश में देखने से अंधेरा दिखेगा क्या? क्योंकि प्रकाश ही उसका उल्टा स्वरूप है। ठीक उसी प्रकार से स्वभाव के अंदर राग आदि होते ही नहीं। इसलिए अगर आपसे कहें कि भैया जरा अपना स्वभाव को टटोलो और उसमें राग द्वेषों को निकाल बाहर करो, बोले स्वभाव में गया, वहां तो राग द्वेष नाम की कोई चीज ही नहीं, क्योंकि स्वाभाविक दशा में राग द्वेष होते ही नहीं। ये वो कहना चाहते हैं। ये मिथ्या तथा राग देश सब आत्म स्वभाव से भिन्न है, अर्थात स्वभाव रूप नहीं है। इसलिए शुद्ध आत्मा का अनुभव करने पर उस आत्म तत्व में इनका अस्तित्व ज्ञात नहीं होता। वो जो आत्मज्ञ मुनिराज हैं, जो भी आत्मा में अंदर प्रविष्ट कर गए हैं, उनको इतना आनंद आ रहा है कि उनसे कहो कि भाई साहब बाहर आ जाओ, ये ढूंढ लो, राग द्वेष आदि ढूंढो, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। वो क्या बोलेंगे? भैया मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं तो
उस अनंत सुख में खोया हुआ हूँ जो स्वभाव के अंदर प्रविष्ट होते ही प्राप्त होना शुरू हो जाता है। उन्हें कहाँ फुर्सत। इसलिए शुद्ध आत्मा का अनुभव करने पर उस आत्म तत्व में इनका अस्तित्व ज्ञात नहीं होता। ये पूरी कल्पना नहीं, कोई भ्रम नहीं है। वास्तव में उन सातवें गुण स्थान एंड बियॉन्ड, उसके ऊपर के सारे गुण स्थानों में रहने वाले मुनिराज इतने अनुपम सुख का रसपान करते हैं, ये सोच सोच करके भी मन रोमांचित हो जाता। आप क्या पंचेंद्री के विषयों में की बात करोगे। उसका एक अंश मात्र, उस नैसर्गिक सुख का एक अंश मात्र ही तुम्हारे समस्त पंचेंद्रियों के सुखों के से कहीं ज्यादा है, और डिफरेंट जाति का। उसका कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि वो नैसर्गिक है। यही कारण है कि जब सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन के प्रभाव से अज्ञान भाव दूर कर अपने में सम्यक ज्ञान प्रकट करता है, तब उन राग द्वेषादि समस्त विकारी भावों का अपने तत्व ज्ञान के बल से क्षय कर देता है। किसको क्षय कर देता है। उन राग द्वेषादि समस्त विकारी भावों का अपने तत्व ज्ञान के बल से क्षय कर देता है। जो हमारे पास में विद्याएं होती है ना, पहले विद्याधरों के पास विद्याएं होती थी, उन विद्याओं के बल से कोई अगर शत्रु का कुछ आ रहा होता तो वो आसमान में ही उसको नष्ट कर देते थे। तांत्रिक विद्याएं आदि होती थी, मूड वगैरह चलता था, वहीं के वहीं खत्म कर देते। आजकल वो मिसाइल मिसाइल चलती है ना, मिसाइल को भी बीच में ही समाप्त कर देते हैं। ऐसे ऐसे जो अस्त्र शस्त्र आ गए। तो वो जो आचार्य आदि हैं, जो मुनिराज हैं, वो कैसे हैं। विकारों के क्षय से, विकार कैसे क्षय कर देते, तत्व ज्ञान के बल से। तो तत्व ज्ञान एक ऐसी विद्या है जिसके बल पर, जिसके प्राप्त होते ही अपने आप ही ये सब मिसाइल्स जो आती हैं वो नष्ट होती चली जाती हैं। आपको कुछ नहीं करना। आपको तो मात्र उस ज्ञान में बने रहना है, स्वभाव में बना रहना है। और ये सारे विध्वंसकारी शक्तियां राग द्वेष आदि जो है आपके पास आएंगे नहीं। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं कि वो हनुमान चालीसा पढ़ने से जो भूत प्रेत आदि निकट नहीं आते, हनुमान जान का नाम जब जपते हैं, ऐसा कुछ है। तो जो भूत प्रेत आदि हैं तो बहुत छोटी चीजें हैं। तो मूल रूप में जो राग द्वेष जो हर प्राणी के अंदर भरा हुआ है, वो राग द्वेष का लेश भी अंदर आ नहीं सकता। क्यों। क्योंकि विकार समाप्त हो गए। विकार क्यों समाप्त हो गए, क्योंकि मैं स्वभाव में आ गया। जब तक मैं स्वभाव में नहीं था तब तक ही विकारी भाव आ सकते थे। एक बार मैं अपने सत्ता में चला गया तो विकारी भावों के लिए कोई जगह शेष नहीं रही। विकारों के क्षय से उस आत्मा में अपनी संपूर्ण कलाओं से युक्त केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट होती, जो सदा काल अचल रहती है, कभी बुझती नहीं है। समस्त कलाओं का अर्थ क्या है। चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा की जो कितनी कलाएं होती हैं, वो अलग अलग, छोटा बड़ा उससे बड़ा, ऐसे जो निकलता है दूज का चांद, पहलंग एकम का चांद, उस 14 14 तक जो जाता है, तो ऐसे जो उसकी कलाएं हैं, वो कलाएं कभी वो आड़ा दिखता है, कभी सीधा दिखता है, कभी अपूर्ण दिखता है, कभी पूर्ण दिखता है। ये सारी कलाएं, अब वो कलाओं जितनी भी कलाएं हो सकती हैं, संपूर्ण कलाओं से युक्त केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है, जो सदा काल अचल रहती। एक बार वो चंद्रमा की तरह छोटी बड़ी नहीं होगी। एक बार केवल ज्ञान रूपी कला प्राप्त हुई तो वो सदा काल के लिए स्थिर अचल रहती। प्रश्न किया, राग द्वेष यदि आत्मा के स्वभाव नहीं है तो किसके स्वभाव हैं? इसी के तो होंगे। देखो ये तर्क भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। जब उनसे बोलते हैं साहब पर स्त्री, पर धन, पर वस्तु का ग्रहण मत करो, तो बोलते हैं कि अगर ये पर धन है तो इसका अर्थ किसका है। अगर किसी का नहीं है तो मेरा है। ऐसा एक कुतर्क करते हैं लोग। पर धन, पर स्त्री, पर मकान, या पर और जो भी वस्तुएं हैं, वो कहते हैं पर जब आप बोल रहे हो तो
जिसका किसी को कोई स्वामित्व ही खड़ा नहीं कर रहा है वो तो मेरा हुआ ना। जैसे रास्ते में किसी के पैसे गिर गए और मैंने उठा लिए, मैंने आसपास के लोगों से पूछा भाई आपके हैं क्या, आपके हैं क्या, सबने मना कर दिया, तो मेरे हो गए ना वो, है ना। तो ये लॉजिक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, इसी लॉजिक पे उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि राग द्वेष यदि आत्मा के स्वभाव नहीं है तो किसके स्वभाव। उत्पत्ति तो उनके आत्मा में ही होती है, अतः वे आत्म स्वभाव ही माने जाने चाहिए। यदि आत्म भिन्न पदार्थों के स्वभाव हैं तो वे प्रभाव आत्मा में कैसे आते हैं। तो घुमा फिरा के वही क्वेश्चन फिर से पूछा। क्या पूछा है कि साहब ऐसा है कि पहली बात तो वो अगर आत्मा के स्वभाव नहीं है तो किसके स्वभाव है। और हमें तो मालूम पड़ा कि ये सारे राग द्वेष आत्मा में होते हैं। तो आत्मा में होते हैं तो आत्मा का स्वभाव मानना चाहिए उनको। अब उनको फेंके फेंके क्यों फिर रहे हो। यदि आत्म भिन्न पदार्थ के स्वभाव हैं, इन पदार्थों के स्वभाव हैं जो आत्मा से भिन्न है, तो आत्मा में कैसे घुस गए वो। जब मेरे स्वभाव ही नहीं है तो वो आत्मा में प्रविष्ट हुए कैसे। समाधान है, यह सत्य है कि एक द्रव्य के भाव दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं पाते, अतः ये किसी अन्य द्रव्य के भाव नहीं है। तथापि वे आत्मा के भी स्वभाव नहीं है, क्योंकि वे कर्मोदय में होते हैं। पर के उदय के निमित्त से हों, वे निमित्तिक भाव हैं, स्वभाव नहीं। तो क्या बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी। उन्होंने एक बात कही है कि भाव का अर्थ समझते हो। अपन बोलते हैं कि ये लकड़ी का भाव है, ये लोहे का भाव है, ये पुद्गल का भाव है, और ये जीव का भाव। तो इन सब भाव का अर्थ क्या है, उनका स्वभाव। इन जनरल उसको भाव कहते हैं। उनका स्वभाव, स्वभाव इसलिए ये शब्द नहीं इस्तेमाल करते कि जनरली वो चेतन वस्तुओं के लिए प्रयोग में लाते हैं। लेकिन भाव बहुत कॉमन शब्द है, सभी वस्तुओं का भाव। तो आप जो भाव देखेंगे तो जितनी भी वस्तुएं हैं उनका, वस्तुओं का जो स्वभाव है, उनका नैसर्गिक जो उनका नेचर है उसी को भाव कहते हैं। यहाँ क्या उन्होंने सवाल किया, अतः वे किसी अन्य द्रव्य के भाव नहीं है। यह सत्य है कि एक द्रव्य के भाव दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं पाते, अतः ये किसी अन्य द्रव्य के भाव तो है नहीं। तथापि वे आत्मा के भी स्वभाव नहीं है। और ये अजीब बात कर दी आपने, किसी द्रव्य के है नहीं आत्मा को, आत्मा उनको अपनाने से मना कर रही है क्योंकि वे कर्मोदय में होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, देखो इस बात को समझो कि ये स्वभाव में और निमित्तों में क्या अंतर है। स्वभाव भाव और निमित्त भाव में, नैमित्तिक भावों में क्या अंतर है। बोले स्वभाव भाव को किसी भी आश्रय की, किसी की प्रेरणा की, किसी निमित्त बने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो भाव किसी के आलम्बन से, किसी के सहारे से प्रकट हो, वो निश्चय ही उस वस्तु के मौलिक भाव नहीं। और वहीं से पता लग जाता है कि वो विकारी है। अपन किसी पूछते क्या आप किसके साथ आए हो, आप किसने सिखा दिया आपको, इसका मतलब क्या है। हम जानते हैं कि ये इस आदमी का स्वभाव ऐसा है, इसके ओरिजिनल भाव नहीं हो सकते। तो हम अपने बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि किसके सिखाने पे आए हो। बोलेगे क्यों आपने ऐसा क्यों सोच लिया, क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी क्षमता, ये तुम्हारे नहीं हो सकते भाव, इसलिए किसी के निमित्त से हैं, इसलिए तुम्हारे नहीं। तो यहाँ वही कह रहे हैं, यदि तत्स्वरूप परिणत होने की उपादान योग्यता आत्मा में न होती तो क्या निमित्त उसे परिणमा सकता। कभी नहीं। राग द्वेष आत्मोपादान है, अतः वे आत्म स्वभाव ही। यही प्रश्न पूछा उन्होंने। तो प्रश्न का उत्तर उन्होंने क्या दिया था कि राग द्वेष अशुद्ध आत्मोपादान है, अतः वे आत्म स्वभाव नहीं है। कैसे हैं, अशुद्ध आत्मोपादान, अशुद्ध कहाँ से हुए। आत्म स्वभाव वे हैं जो निमित्त के बिना स्वयं सहज होते हैं। हर एक वस्तु के अंदर में आप देखना, आत्मा की बात ही मत करो। हर एक वस्तु के जो नैसर्गिक भाव है, ओरिजिनल भाव है, वो ओरिजिनल भाव कौन से हैं, जिसमें किसी और की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं। लकड़ी में लकड़ीपना कहाँ से आया,
लोहे में लोहापना कहाँ से आया? और जो पौद्गलिक वस्तुएं हैं, उन सब में उन उन रूपों जैसा स्वभाव कहाँ से आया? कि आम का जो फल है, उसमें जो रसीलापन है, उसमें उस जैसी जो गंध है, उस जैसा जो उसका स्पर्श है, वो कहाँ से आया? किसने दिया? तो एक जो है वो संतरा बोलता है कि मुझे भी ऐसा आप स्वभाव दे दो तो मैं भी मीठा हो जाऊं, मैं भी उसी तरह के शेप में आ जाऊं, मैं भी उसी तरह का गंध आदि का धारण कर लूं। तो जब सब चीजें वो तुम ले लोगे तो तुम संतरा रहोगे क्या? उन सब गुणों के धारी तुम बन गए तो तुम्हारा अपना अस्तित्व समाप्त हो गया, और तुम्हारी जगह कौन प्रकट होगा? आम, आम ही प्रकट होगा। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो स्वभाव है, उस स्वभाव को किसी के आलम्बन की आवश्यकता नहीं होती, और जिसको आलम्बन की आवश्यकता होती है वो स्वभाव नहीं होता। आत्म स्वभाव वे हैं जो निमित्त के बिना स्वयं सहज होते हैं। स्वभाव सदा काल रहता है पर निरपेक्ष होता है, जबकि निमित्तिक भाव निमित्त सापेक्ष होता है। निमित्त की अनुपस्थिति में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अरे भाई साहब, आज जो ये कैसी बात कर रहे हैं? इनकी बात सुन सुन करके ताज्जुब होता है कि ऐसे विद्वान विद्वत्ता के बात कर रहे हैं, ऐसे विद्वान तो ये कभी थे ही नहीं। ये क्या हो गया आज खास बात? नहीं साहब, ये नहीं की बात नहीं, मैं नहीं मान सकता कि इनका इतना स्वभाव है। तो फिर किसी ने बताया, उनके पीछे जो खड़े हुए थे ना सज्जन, वो उन्हें सिखा रहे थे, वो उनका ओरिजिनल है। और हाँ, अब समझ में आया, क्योंकि इनमें तो वो सब गुण है ही नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं, स्वभाव तो सदा काल रहता है पर निरपेक्ष होता है, दूसरे की उसमें कोई मिलावट होती नहीं, जबकि नैमित्तिक भाव निमित्त सापेक्ष होता है। ये जल जो है, जल का स्वभाव शीतलता होना है, हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा। अगर उसको विभाव परिणति में चला गया तो अग्नि के निमित्त से चला गया, और निमित्त हटने पर फिर स्वभाव में आएगा ही आएगा। तो जो सदा काल रहे, बिना किसी निमित्त के रहे, वो स्वभाव है। और जिसको दूसरे की उपस्थिति की आवश्यकता पड़े, दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़े उस दशा में जाने के लिए, वो दशा नैमित्तिक दशा है। निमित्त की अनुपस्थिति में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। फिर एक प्रश्न पूछा, सभी के सदा काल अनादि से राग द्वेष पाए जाते हैं, अतः उन्हें आत्मा का स्वभाव मानना चाहिए। देखो चेला क्या पीछे पड़ा हुआ है। ये साहब देखो, आपने एक बात बताई थी कि जो दीर्घ काल तक बना रहे वो स्वभाव है। आपने एक जगह बताया था, जो दीर्घ काल तक बना रहे वो स्वभाव है। तो बोल रहे हैं सभी के सदा काल अनादि से राग द्वेष पाए जाते हैं, अतः उन्हें आत्मा का स्वभाव मानना चाहिए। केवल ज्ञानादि तो सदा काल से है नहीं। बहुत बढ़िया लॉजिक दिया उसने। कभी किसी के उत्पन्न हो जाते हैं, अतः वे क्वचित तथा कथाचित होने से स्वभाव रूप नहीं माने जाने चाहिए। है, बोले आपने कहा था कि जो हमेशा बना रहे, ज्यादातर बना रहे, उस स्वभाव में ही आ जाए। थोड़ा बहुत कुछ घटनाएं अगर होती हैं तो वो फिर उनसे हट करके फिर स्वभाव में आ जाए, तो उनको स्वभाव कहते हैं। और जो कभी कभार होती है, एक्सेप्शन होती है, जैसे आपने अभी पानी का उदाहरण दिया कि जब कभी अग्नि का संस्कार होता है तो वो गर्म हो जाता है, लेकिन बाई एंड लार्ज तो वो ठंड। तो इसके उदाहरण से आप ये क्यों नहीं मानते कि जीवों का स्वभाव ही राग द्वेष वाला है? वो तो बिरले होते हैं जिन्हें केवल ज्ञान हो जाता है, सबके थोड़ी होता है ना। क्या अच्छा प्रश्न है। समाधान दिया, यह सत्य है कि राग द्वेष की परंपरा अनादि से है तथा अनंत अनंत प्राणियों में है, पर इतने मात्र से वे स्वभाव तथा उपादेय नहीं हो सकते। सदा से चला आना और सर्वत्र पाया जाना, यह स्वभाव का नियामक नहीं है, ये कोई रूल नहीं है। उनके स्वभाव रूप न होने का हेतु यह है कि वे आत्मोपादान होते हुए भी जीव की अज्ञान दशा प्रसूत हैं।
ज्ञान दशा में वे मिट जाते हैं। जो मिट जाता है वह स्वभाव नहीं होता, क्योंकि स्वभाव का कभी भी घात नहीं होता। देखो क्या उन्होंने एक लॉजिक दिया है। वो कह रहे हैं कि पहली बात तो कि हमेशा से रहना, लंबे काल तक रहना, ये उसका स्वभाव, इस कारण से स्वभाव है, ऐसा कोई रूल नहीं है। दूसरा क्या बोला, उनके स्वभाव रूप ना होने का हेतु यह है कि वे आत्मोपादान होते हुए भी जीव की अज्ञान दशा प्रसूत है। क्योंकि हम कारण बता रहे हैं ना आपको, क्या कारण है। वो स्वभाव में इसलिए नहीं है कि उनमें योग्यता तो है, लेकिन अज्ञान दशा उनमें निमित्त बनकर आई है। ज्ञान दशा में वे मिट जाते हैं, हमने देखा। जब उनको ज्ञान दशा आती तो राग द्वेष हट जाते हैं। और ज्ञान दशा उनकी स्वाभाविक दशा है। जो मिट जाता है वो स्वभाव नहीं होता है। क्या कहा उन्होंने कि वो जो उनके राग द्वेष आदि हैं, वो अगर कभी भी मिट गए तो मिट गए, तो इसका मतलब है कि वो स्वभाव नहीं हो सकता। स्वभाव कौन सा है, वो कभी मिटता नहीं, क्योंकि स्वभाव का कभी भी घात नहीं होता। यदि स्वभाव का घात हो जाए तो वस्तु का अस्तित्व ही मिट जाए। आत्मा का अस्तित्व अनादि अनंत है और राग देश उत्पन्न ध्वंसी है। अतः वे राग देश स्वभाव रूप नहीं है। उन्होंने एक लॉजिक ये दिया कि राग देश कैसा है, सदा काल रहता नहीं है, अज्ञान ही उसका कारण है। अज्ञानता के हटते ही राग द्वेष आदि विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, और जो विनाश को प्राप्त हो वो स्वभाव नहीं हो सकता। प्रश्न का दूसरा अंश था केवल ज्ञान को स्वभाव ना मानने का। है ना, उन्होंने एक बोला था केवल ज्ञान कोई स्वभाव थोड़ी है। कभी कभी किसी को केवल ज्ञान हो जाता, असली स्वभाव तो रागी देशी होना है, ऐसा उन्होंने बोला। प्रश्न का दूसरा अंश था केवल ज्ञान को स्वभाव ना मानने का। सो केवल ज्ञान ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। आत्मा ज्ञान गुण स्वभावी है। यह सामान्य ज्ञान गुण उसमें अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। अतः केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है, किंतु वह आत्मा के चैतन्य गुण की शुद्ध पर्याय है। देखो एक और क्या बढ़िया बात कही। केवल ज्ञान ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है, आत्मा ज्ञान गुण स्वभावी है। यह सामान्य ज्ञान गुण उसमें अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। अतः केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है, किंतु वह आत्मा के चैतन्य गुण की शुद्ध पर्याय है। बताओ केवल ज्ञान जो है, मैं अब आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। ये बोल रहे हैं केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसके बारे में आपका क्या कहना। केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है। बहुत बढ़िया। बोलिए। शैलन जी। केवल ज्ञान ही आत्मा का स्वभाव है। आवाज कम आ रही है आपकी। आवाज अभी अभी आ रही है बस। हाँ अभी थोड़ी ठीक हुई। हाँ, तो वो केवल ज्ञान ही आत्मा का स्वभाव है। बाकी तो सब विभाव ही हैं जो जो निमित्त के पाके और परिणत होते हैं। केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। बिल्कुल। क्योंकि आत्मा को यदि उसमें से प्रभाव निकाल दिया जाए तो आपको केवल ज्ञान की बात नहीं हो सकती। कोई बताओ भाई, केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है या ज्ञान मात्र आत्मा का स्वभाव। हम्म। यार ज्ञान तो हमको बहुत सारा है, हम्म। केवल ज्ञान नहीं है बस। तो केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव हुआ या केवल ज्ञान ही आत्मा का स्वभाव है। अगर केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है तो वो सदा काल रहना चाहिए, सभी को तो होना सदा चाहिए। रहता है, एक बार होने के बाद तो सदा रहता है। होने के बाद ना, आ- एक बार होने के आवरण बाद। हटाने से आवरण हटा, आवरण नहीं हटाऊंगा तो शुद्धता कहाँ मिलेगी। देखो अपन ने अभी आवरण के पढ़ी बाद तो परिभाषा, क्या पढ़ी अपन ने। स्वभाव उसे कहते हैं जो सदा काल बना रहता है, जो सदा कभी से मेरे मिटता पास तो नहीं। है उसमें, लेकिन आवरण पड़ा हुआ है।
तो देखो, सदा से तो मेरे पास है ही वो, उसके ऊपर और आवरण कोई, जो मेरे स्वार्थों के पड़े हैं। और बताओ कोई। हाँ, देखो ये बहुत अ, ऐसा क्वेश्चन है, ये गूगली वाला क्वेश्चन है। बोलो भाई विपुल जी, केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है या ज्ञान ही मेरा स्वभाव? नहीं सर, अ, मुझे पता है कि मेरा आंसर रॉन्ग है, लेकिन केवल ज्ञान ही स्वभाव है, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान ही स्वभाव है। अभी तो जैसा जैसा संजय जी ने बोला और शैलेंद्र जी हाँ ने भी बोला, वो तो जो जो अभी मिथ्या ज्ञान है या जो भी पार्शियल ज्ञान है, हाँ। वो तो अशुद्ध दशा में है, बट शुद्ध दशा में तो केवल ज्ञान ही मेरा स्वभाव है। केवल ज्ञान जो है ज्ञान की पर्याय है, या ज्ञान का गुण, या वो गुण ही है? ज्ञान गुण है ना। ज्ञान गुण की दो पर्याय हो सकती है, एक शुद्ध पर्याय, एक अशुद्ध पर्याय। तो जो द्रव्य होता है, द्रव्य में से ही पर्याय निकलती हैं। द्रव्य मूल है और पर्याय उसका ऑफशूट्स है। तो अभी आपको सामने क्वेश्चन है कि ज्ञान, ज्ञान की जो पर्याय है ना, वो केवल ज्ञान किसकी पर्याय है? ज्ञान की शुद्ध पर्याय है। तो वो वस्तु वास्तव में क्या है जिसकी वो पर्याय है? वो ओरिजिनल चीज क्या है? कौन सा गुण है? ये गुणों की ही पर्याय होती हैं। तो गुण कौन सा है? ज्ञान गुण। और ज्ञान गुण की शुद्ध परिणति केवल ज्ञान है। हाँ, बोलो मीना जी, बताओ। आप तो बहुत शास्त्राभ्यासी हैं। आज मीना जी बताएंगे। हाँ बोलिए। जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है, केवल ज्ञान तो उसकी ज्ञान की पूर्ण अवस्था है ना। ज्ञान की पूर्ण अवस्था है, बिल्कुल सही कहा। ज्ञान की शुद्ध परिणति, शुद्ध पर्याय जो है ज्ञान गुण की, वो केवल ज्ञान है। लेकिन मूल में जो आ, गुण है जिसकी वो पर्याय है, वो ज्ञान गुण है। देखो अभी आगे आएगा इसमें। मीना जी बताती नहीं है, वो सब मालूम है। चलो आगे देखो, इसमें दिखाया है। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। आगे देखो ना, बहुत अच्छे से दिया है इसमें। क्योंकि वो उनने क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन में पूछा था ना उन्होंने, कि केवल ज्ञान तो कभी कभी किसी को हो जाता है, वो सदा काल तो रहता नहीं। सदा काल नहीं रहता, इसका मतलब क्या है? कि वो उनका स्वभाव नहीं है। ये तो उन्होंने ही बोला, जिन्हें किसी किसी को हो जाता है। ये उसने क्वेश्चन में डाला था। तो यहाँ उन्होंने उसका आंसर दिया। प्रश्न का दूसरा अंश था केवल ज्ञान को स्वभाव न मानने का। सो केवल ज्ञान ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। आत्मा ज्ञान गुण स्वभावी है। यह सामान्य ज्ञान गुण उसमें अनादि काल से है। सामान्य ज्ञान गुण अनंत काल तक रहेगा। अतः केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है, किंतु वह आत्मा के चैतन्य गुण की शुद्ध पर्याय है। जब जीव अज्ञान रूप परिणाम परिणति त्यागता है, जैसे वे एक संजय प्रकाश जी बोले ना, आवरण वाली बात कह रहे थे, तो क्या लिखा है? जब जीव अज्ञान या मिथ्या ज्ञान रूप परिणति त्यागता है, अर्थात ज्ञान की अशुद्ध परिणति को त्यागता है, तब वही ज्ञान अपनी केवल ज्ञान रूप शुद्ध पर्याय को प्रकट करता है। ऐसा ग्रंथकार स्वयं इसी कलश में प्रतिपादन कर रहे हैं। आपको समझ में आया कि बेसिक गुण क्या है? बेसिक गुण है ज्ञान गुण, और उसकी दो पर्याय होती हैं, एक अशुद्ध और एक शुद्ध। अशुद्ध ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। तो अशुद्ध ज्ञान जो जो अपन सबको है ही, मती शुद्ध ज्ञान जिस जिस तरह का है। लेकिन उसकी जो सबसे शुद्ध परिणति है, उसकी और भी परिणति होती है। उसमें अवधि ज्ञान होता है, मने पर्याय ज्ञान होता है, और ये उसके भी कई कई भेद होते हैं मति शुद्ध ज्ञान के बाद में। और फिर लास्ट में सबसे शुद्ध परिणति उस ज्ञान की कौन सी है? केवल ज्ञान। ठीक है ना? ऐसे दर्शन गुण है, मेरा दर्शन गुण है ना, तो दर्शन गुण की जो शुद्ध परिणति होगी, वो केवल दर्शन होता है ना? तो यहाँ ये सारी बातें जानने योग्य हैं बहुत हमारी।
ये हमारी उस गुण की पर्याय है। मूल गुण कौन सा है उसकी ये पर्याय है। क्योंकि ज्ञान गुण में शुद्ध अशुद्ध दोनों होता है, तो ये शुद्ध दशा है और अशुद्ध दशा भी होती है, और मूल जो है शब्द है वो ज्ञान। नहीं सर, इसमें फिर इसमें सर जैसे हम बाकी के केस में दो नय लगाते हैं, एक व्यवहार नय और एक निश्चय नय, जी। तो फिर ज्ञान के उसमें भी हम दो नय नहीं लगाते कि भाई व्यवहार नय से पार्शियल ज्ञान या अल्प ज्ञान जो भी है वो है, लेकिन निश्चय की दृष्टि से तो केवल ज्ञान ही है आत्मा का स्वभाव, तो ऐसे ऐसे नहीं बोल सकते हैं। नहीं, निश्चय नय से जीव सब ज्ञानी है। अपन अज्ञान शब्द इस्तेमाल करते ना, कि जीव किंचित ज्ञानी है किंचित अज्ञानी है, ऐसा शब्द मैं बोल सकता हूँ। ये नहीं बोल सकता जीव किंचित केवल ज्ञानी है किंचित केवल ज्ञानी नहीं, क्योंकि वो एक विशेष अवस्था है। लेकिन जो गुण है मूल में, बेसिक गुण क्या है, जैसे मेरी चेतनत्व मेरा मूल गुण है, वीर्य मेरा मूल गुण है ना। चार चतुष्टय होते हैं ना जीव के, तो वो ज्ञान दर्शन और आपका सुख और वीर्य, ये चार जो है वो चतुष्टय हैं। और उसके अलावा भी अनंत गुण है, वो सारे गुण मूल हैं। चैतन्यता मेरी जो है मूल गुण है। उसकी पर्याय हो सकती है कि मैं चेतना शून्य जैसा दिखाई दूं किसी ऐसी परिस्थिति में, लेकिन वास्तव में मूल गुण चैतन्यता, मूल गुण मेरा ज्ञान है, मूल गुण मेरा वीर्य है, मूल गुण मेरा सुख है। ये सारे मूल गुण हैं। उनकी जो अवस्थाएं हैं, अलग अवस्थाएं हैं, वो अलग अलग अवस्थाएं को अवस्था रूप में बोला जाता है। अभी सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की बात भी कर लेते हैं। तो ज्ञान मूल गुण है, ज्ञान की जब श्रद्धा गुण खोटा होता है, तो वही उस समय रहने वाले ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। ज्ञान तो है, ज्ञान कहीं जाता नहीं। इसलिए मूल जो गुण है, वो गुण आप किसी को ये नहीं कहोगे कि साहब ये एक अंदरी जीव है, ये केवल ज्ञानी है, इसका केवल ज्ञान छिपा हुआ है। ऐसा छिपा हुआ नहीं रहता हो। कभी आप उसको इस तरह से उदाहरण सिद्ध करो कि साहब जैसे मेघों से छिपा हुआ सूर्य है, और जब मेघ हटते हैं तो प्रकट हो जाता है, इसी तरह केवल ज्ञान तो पहले से ही था, और केवल ज्ञान जो है वो तब जाके प्रकट हुआ नहीं। केवल ज्ञान प्रकट नहीं था, केवल ज्ञान की वो शुद्ध पर्याय प्रकट होगी, सदा काल नहीं रहती। ज्ञान गुण सदा काल रहेगा, उसकी अलग अलग पर्याय रहेंगी। अज्ञानी रहेगा, खोटा ज्ञान होगा, मिथ्या ज्ञान होगा। किंचित में उसका जो मति और शुद्ध ज्ञान है वो खोटा या सम्यक होगा, अवधि ज्ञान होगा, माने पर्याय ज्ञान होगा, और केवल ज्ञान। तो ये ज्ञान की अलग अलग परिस्थितियां हैं। पानी की बात करें, पानी प्यास लगती है तो लोग बोलते हैं भाई साहब पानी प्यास किससे बुझाई जाती है, बोले पानी से। बोलो कौन सा पानी, ग्लास में रखा हुआ वाला, घड़े में रखा हुआ वाला, फ्रिज वाला पानी, ठंडा पानी, ये सब उसके पर्याय हैं। लेकिन मूल क्या है, पानी। ठीक उसी प्रकार से केवल ज्ञान उस दशा का नाम है जिसमें ज्ञान गुण की संपूर्ण शुद्धिकरण हो पाया जाता है ना। ये देखो अमरचंद जी ने लिखा है। ये हमारा आपकी बात तो है नहीं, खाली हमें समझने की बात। तो तो सर ये चीज तो जैसे कि जीव में हम बोलते हैं कि निश्चय की दृष्टि से तो मैं निश्चय न से तो मैं शुद्ध हूँ, हाँ और व्यवहार न से मैं अशुद्ध हूँ, या हाँ। तो फिर यही चीज ज्ञान में भी सिमिलर होती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बट ठीक है। फिर कभी बाद में समझ में आएगा, क्योंकि बात तो एक ही है। नहीं ना, आप चाहे सही कह मैं रहे हो। अब देखो आप जो कह रहे हो मैं उसको समझाता हूँ। आप बोल रहे हो कि मैं शक्ति अपेक्षा से तो केवल ज्ञान स्वरूपी हूँ, शक्ति अपेक्षा से मैं सिद्ध समान हूँ। राइट। तो सिद्ध समान हूँ का अर्थ क्या है, सिद्ध दशा प्रकट तो नहीं हुई ना। मेरी जो सिद्ध पर्याय है वो प्रकट नहीं हुई। स्वाभाविक मतलब है, मेरे अंदर वो शक्ति है, तो केवल ज्ञान की भी शक्ति है। लेकिन क्या केवल ज्ञान की दशा प्रकट हुई, नहीं हुई। इसी तरह सिद्धों की जो पर्याय है, सिद्ध पर्याय जो है मेरी में शक्ति रूप से है, लेकिन अभी प्रकट तो हुई नहीं। तो मूल रूप से वो क्या है, सिद्ध क्या है, वो पर्याय है। किसकी पर्याय है, स्वभाव की पर्याय है, मेरे स्वाभाविक गुणों की पर्याय है। जिस पर्याय में
वो सारे गुण अपनी सर्वोत्कृष्ट शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, उस दशा का नाम सिद्ध दशा है। मेरे अंदर योग्यता है, लेकिन अभी वो पर्याय नहीं प्रकट हुई ना। तो जिस पर्याय में वो प्रकट होते हैं उसी का नाम सिद्ध दशा है। और वो उस दशा में रहने वाली समस्त योग्यताएं मेरे अंदर अभी भी हैं। इसी तरह से केवल ज्ञान की आप बात करो तो केवल ज्ञान क्या है? एक एक गुण की बात करें अपन, तो केवल ज्ञान क्या है? उस गुण की वो शुद्ध पर्याय है। उसी तरह से चेतन गुण की पर्याय, उसी तरह दर्शन गुण की पर्याय, इन सारे गुणों की वो उत्कृष्ट पर्याय जब होंगी तो सब मिलाकर कलेक्टिवली उसी को सिद्ध पर्याय कहा जाएगा। ठीक है सर। जिस समय जिनेन्द्र ये तीर्थंकर का जन्म होता, तो बोलते हैं कि वो सारे ग्रह जिन्हें हम शुभ ग्रह कहते हैं, वो सब एक लाइन में वहीं पंक्तिबद्ध होते हैं जो उनके लिए श्रेष्ठ स्थान होता है। जैसे आपकी ग्रह दशा अच्छी है या बुरी है, तो जो ग्रहों की जो बेस्ट लोकेशन पोजीशन होनी होती है, वो बाय चांस उस काल में ऐसी ही होती है, उत्कृष्ट दशा को प्राप्त होती है। उन्हें कोई करता नहीं, लेकिन ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है, उधर उनका जन्म होता है, उधर ग्रह नक्षत्र सारे शुद्ध दशा में होते हैं, सर्वोत्कृष्ट दशा में होते हैं। पवन चलती है, ठंडी हवा चलती है, इतने इतने कोस दूर तक जो है दुर्भिक्ष आदि दूर हो जाता है। वो सब निमित्त निमित्तिक घटना है। तो यहाँ जो शुद्ध पर्याय की बात चल रही है, एक सिद्ध दशा के योग्य उपादान शक्ति मेरे अंदर है, लेकिन जब वो पर्याय आएगी तभी आएगी। और उस पर्याय का नाम सिद्ध दशा इसलिए है कि मेरे जितने कंस्टिट्यूएंट्स हैं, गुणों के जितने भी पोर्शंस हैं, वो सारे उस काल में परम शुद्ध हो जाते। कल अपन इसकी चर्चा और करेंगे, समय हो गया। एक अच्छा प्रश्न है, इसका मंथन करना जरूर। आप सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। कल अपन 399 नाम का जो प्रश्न पढ़ेंगे उसमें माध्यम से और क्लैरिटी आपको आएगी। ठीक है बिल्कुल जी। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। हाँ जी सर, हाँ जी। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिभास वेको भानु सी बखानी है। चहु द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पहचान वेको परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको जीव के जताए वेको कहूँ न सताए वेको भवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवानी है। हे जिनवानी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरुम सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय। प्यारे सर।